अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। उसका फर्स्ट लेक्चर है। सर हम सीरीज़ करेंगे लेक्चर्स की, उसमें पहला चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे आज। पहला ही हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारे पास, बल्कि चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं। फंक्शन एंड लिमिट्स है। पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है फंक्शंस को और लिमिट्स को। फंक्शंस आपके लिए वो पुरानी चीज़ है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे बल्कि मैट्रिक में भी पढ़ी हुई आपने। फंक्शंस क्या चीज़ हैं, फंक्शन है उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ आप कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी हुई हैं आपने सभी ने। यहाँ पे हम दोबारा एक दफ़ा डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फंक्शन से हम होते हुए जाएंगे लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स आपके लिए एक नई चीज़ है, हम लिमिट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बल्कि हम पहले यानी फंक्शन को पहले डिस्कस कर लें, फिर हम लिमिट्स की तरफ जाएंगे। पहले फंक्शंस है हमारे पास। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आप कह लें कि उसका बेसिक जो चीज़ है वो डिफ़ाइन करना चाहूँगा। रिलेशन क्या चीज़ है। रिलेशन नाम से ही आपको वाज़ा हो रहा है कि रिलेशन बेसिकली ताल्लुक़ को हम बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक रिलेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फादर और ब्रदर, फिर आगे मैंने कुछ ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। फादर से मुराद ये है कि मैंने रिलेशन डिफ़ाइन किया हुआ है ए और बी, इस तरह सी और डी में। ए और बी आप इनको आप सेकंड को आप ये कह सकते हैं कि ए इज़ अ फादर ऑफ बी, सी इज़ अ फादर ऑफ डी। इस तरह मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, जिनमें हमारे पास दो चीज़ें हों और तरतीब से हों। तो मैंने फादर का रिलेशन डिफ़ाइन करके ए बी सी डी, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वन एलिमेंट को मैंने ए किसी का नाम रखा हुआ है, अगर ए बी का फादर है तो ऑब्वियसली सी डी का होगा। इस तरह आप आगे भी रिलेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल कोट की है ब्रदर की, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ अ ब्रदर ऑफ डी। तो इस तरह मैंने ऑर्डर पेयर में डिफ़ाइन कर दिया, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। रिलेशन से हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसे हम फंक्शन बोल रहे हैं। तो फंक्शन की तरफ आने से पहले मैं रिलेशन की कुछ और एग्जांपल आपके सामने, जो मैथ्स में हम पढ़ते रहते हैं, ये तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम मैथ्स में पढ़ते रहते हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। मैंने एक सेट उठाया, बेसिकली है ये सेट इंटीजर्स का, मैंने यहाँ पे उसका नाम एस रख दिया है, आप जी रख लें। 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास एक सेट है। मैंने क्या किया, इस सेट में से एलिमेंट्स लिए और दो मैंने रिलेशन लिए। एक रिलेशन को मैंने स्क्वायर कह दिया और एक को मैंने स्क्वायर रूट कह दिया। रिलेशन बेसिकली मैंने यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, तो आप ये समझ लें कि मैं यहाँ पे एक मेरे पास नंबर हैं, उनको मैं इस बॉक्स में डालूँगा तो मुझे आउटपुट मिल रही होगी। यानी जो मेरे पास नंबर हैं उनको मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर मैं डाल रहा हूँ, और बॉक्स मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, एक नंबर की किस्म की दे रहा है। सेट में से मैंने 0 को उठाया तो बॉक्स स्क्वायर है, यानी इस बॉक्स में जो भी आप नंबर डालते हो ये उसको स्क्वायर बना देता है। 0 को डालेंगे, 0 ऑब्वियसली स्क्वायर है इसका। 1 है, 1 का 1 स्क्वायर आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इस तरह मैंने यहाँ से नेगेटिव नंबर भी कोई उठा लिया, -2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह ये बॉक्स क्या काम करता है, हर नंबर का स्क्वायर बनाते जा रहा है। और आप देखें यहाँ पे आप कोई भी सेट में से नंबर उठाएंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। इससे नीचे आते हैं, बल्कि इसको पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस की फॉर्म में, या जैसे हमने रिलेशंस लिखे ऊपर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मैंने स्क्वायर लिखा, स्क्वायर इज़ रिलेशन 0 0 1 1 2 4 -2 और 4। तो ये आपको साफ नज़र आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4। इस तरह आप और भी रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी रिलेशन है। एक और बॉक्स मैंने ले लिया, एक बॉक्स, उसका नाम मैंने रख दिया स्क्वायर रूट। अब ये काम क्या करता है, आप इसमें इनपुट दें, उसी सेट में से एस में से उठाते रहें और ये आपको आउटपुट देता रहेगा। और आउटपुट में ये क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट बनाता जाता है, यानी वो नंबर बनाएगा जिनका ये स्क्वायर है। मैंने 0 इनपुट दी, मुझे आउटपुट भी 0 मिली। मैंने 1 इनपुट दी, मुझे आउटपुट भी 1 मिल गई। पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हैं इसके साथ। 2 मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर 2 मिले, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। -2 मैंने इनपुट इसमें डाला तो मुझे मैथ एरर मिला, यानी कोई आंसर नहीं मिला। तो ये दोनों रिलेशन है, दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्लियर। वो डिफरेंस करने का मकसद यही है कि आपको फंक्शन पे लेके जाना। तो ये भी रिलेशन है, बेसिकली ये भी रिलेशन है। अब रिलेशन में मैंने देखें यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। इसमें जो पहले नंबर होते हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। ऑल इनपुट वैल्यूज़ आर कॉल्ड डोमेन। और मैं जिस सेट में से उठा रहा हूँ
उस सेट को हम कोडोमेन बोल देते हैं। यहाँ पे मैंने आगे डोमेन और रेंज को दोबारा भी डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे भी आप रख लें कि वो सेट जहाँ से हम मैप करवा रहे हैं, मैप बोल सकते हैं आप इसको, आप वही फंक्शन का वर्ड यूज़ या रिलेशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिस फंक्शन या जिस सेट में से आप उठा रहे हैं वो सारे के साथ कोडोमेन है। जो जो आपने एलिमेंट्स उठाए हैं वो सारे डोमेन में आ जाते हैं। अब जो आपको आंसर मिल रहा होता है वो आउटपुट वैल्यूज़ हैं, तो उनको हम रेंज कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। डोमेन हमारे पास है ऑल इनपुट वैल्यूज़, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, और रेंज में हमारे पास ऑल आउटपुट वैल्यूज़ आ जाती होती हैं। रेंज बेसिकली एक सेट का नाम है, डोमेन भी हमारे पास एक सेट का नाम है। चलते हैं हम फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस क्या है, उसके लिए आपने ये रिलेशन की डेफिनेशन कुछ माइंड में रखनी है। फंक्शन के ऊपर आते हैं। फंक्शन डिफाइन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है। फंक्शन आर रूल दैट असाइन आ नंबर, कोई भी हम एक्स उठाते हैं, एक्स हमारे पास यहाँ पे एक सेट है और ये सारे के सारा वो सेट है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको एस कहा हुआ है। इनपुट वैल्यूज़ जहाँ से ले रहे हो, एक्स स्मॉल एक्स आप एक्स में से उठा रहे हो, स्मॉल वाई एक वाई में से उठा रहे हो, दोनों सेट हैं। तो हम फंक्शन तब कहेंगे जब हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी कि डोमेन जो आपकी एफ़ की आ रही है, एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको रीड करेंगे इस तरह से, यानी रिलेशन आप कह लें, उसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले वाली कौन सी है कि सारी की सारी डोमेन एक्स होनी चाहिए। इस बात का आपने यानी थोड़ा सा जो आप कह लें समझने वाली चीज़ है वो यहाँ से एग्जांपल से मैं कोट करूँगा कि डोमेन देखें, यहाँ से स्क्वायर है। अब यहाँ पे डोमेन आप हर एलिमेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, नेगेटिव नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो। सारे का सारा एस आपकी डोमेन में आ सकता है, यानी इस बॉक्स में डालेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा और आंसर देगा। ये फंक्शन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है। नीचे आते हैं, ये भी तो रिलेशन था, बेसिकली जो फंक्शन है वो रिलेशन ही था। इसके पास आते हैं, इसमें भी वही नंबर मैंने इनपुट किए हैं, बट ये क्या काम करता है, नेगेटिव नंबर्स का जवाब ही नहीं देता। नेगेटिव नंबर्स का हमें इमेजिनरी नंबर्स में चला जाता है, पर स्क्वायर रूट का हमें आंसर नहीं मिलता, -1 -2 इस तरह से। तो ये सारी की सारी डोमेन एफ ऑफ एक्स हमारे पास एस के बराबर नहीं है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो आपको क्लियर है कि ये फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये बॉक्स नहीं कर रहा। सेकंड क्या होना चाहिए, आपको हर एक्स के लिए यूनिक वाई मिलना चाहिए। और उस वर्ड को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो कि एक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 -2 3 -3 पुट करते जाएंगे, आपका कोई नंबर इस तरह नहीं होगा जो रिपीट हो रहा है। नीचे वाले स्क्वायर रूट बॉक्स में देखें, यहाँ पे जाके 2 मैप कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव पे भी, और 2 मैप कर रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 पे भी। यानी आपने दो इनपुट दी, इनपुट में आपने 2 दिया यानी एक नंबर है, और आउटपुट में आपको मिलनी है 2, तो यहाँ पे 2 और 2 रिपीट हो चुका है। तो ये भी फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिलेशन ज़रूर है, ये भी है, पर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल कोड करने का मकसद मेरा यही था कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ जाए। ये दो जो मैंने आपके लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वो आपको समझ आ जाए। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं इसमें ज़्यादा डीप जाने का, क्योंकि आपके फंक्शन में डोमेन रेंज आएंगे, हम निकालना सीखेंगे कि एक फ़ंक्शन की डोमेन किस तरह से निकाली जाती है, एक फ़ंक्शन की रेंज किस तरह से निकाली जाती है। उन फंक्शन की आप कह लें कि पहले आप टाइप्स कुछ पढ़ेंगे, उन टाइप्स की बिना पे हम रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे। तो डोमेन डेफिनेशन भी याद रख लें, ऑल इनपुट वैल्यूज़, और जहाँ पे फंक्शन हमें डिफ़ाइन हो रहा हो, और रेंज वो वैल्यूज़ जो हमें आउटपुट में मिल रही हों। यहाँ पे लेबनीज़ का एक्सप्रेशन मैंने एक लिखा है। फंक्शन को लिखने का तरीका ये भी है, हम वो आपका डायग्राम की मदद से भी हम लिख लेते होते हैं। ये लेबनीज़ का y = f ऑफ x, रीड करना आपको ये आना चाहिए। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी जो y है, कोई भी y वो फंक्शन है x का। दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, दो वेरिएबल्स आ गए हैं। x भी एक वेरिएबल है, अननोन चीज़ है, आपके पास कोई भी चेंज हो सकती है, y भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो x हमारे पास वेरिएबल है, इसका नाम होता है इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि x आप पुट करेंगे, y उसी के हिसाब से चेंज होता जाएगा। मैंने साथ एग्जांपल भी कोट किया, y = x²। आप x को 1 पुट करते हो, y 1 आएगा। आप x को 2 पुट करते हो,
आपको आंसर 4 मिलेगा। जैसे x चेंज किया y भी चेंज हो गया, आप x को 3 पुट कर देते हो तो आपको y 9 मिलेगा। तो जैसे जैसे आप x चेंज करते जाते हो उसी हिसाब से y चेंज होता जाता है। तो x हमारे कंट्रोल में है, ये इंडिपेंडेंट है, हम रोक भी सकते हैं, x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। हाँ, y जो है वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसी हिसाब से y की वैल्यूज आती जाएंगी। तो y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों को आपने याद रखना है, नेक्स्ट यूज़ भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी जब हम वर्ड ये बोलेंगे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डेरिवेटिव्स हैं, वहाँ पे भी आपके लिए ये मुफीद साबित होगा। हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में बेसिक चीज़ें हैं। आज हम पहला सवाल ही कर लेते हैं, कुछ लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज का है, आपको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फंक्शन है, आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है -2 पे, 0 पे, x -1 पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। तो आपके लिए बहुत आसान काम है। जैसे आपने 9th में पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम भी निकाले हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपसे पूछ क्या रहा है कि ये फंक्शन है, x कोई भी वैल्यू है, अब वो कोई भी नहीं है, अब वो -2 है, अब वो 0 है, अब वो x -1 है, अब वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। आपने क्या काम करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। फंक्शन की वैल्यू उस नंबर पे आती जाएगी। फंक्शन एट -2, इसको इस तरह हम रीड करते हैं, फंक्शन एट 0। तो आपने करना क्या है, हम निकालना चाहते हैं फंक्शन एट -2। तो हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे प्लेस कर दिया -2। यहाँ पे x ऊपर स्क्वायर है तो x ऊपर स्क्वायर लगा दिया, -x कैलकुलेट करेंगे लास्ट पे 6 आ जाएगा। यानी ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है, अगर उसमें x की वैल्यू -2 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 6। अब फंक्शन की में x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो फंक्शन की, यानी मैं जो फंक्शन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब y है, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y क्या आता रहेगा, तो यहाँ पे आप इसे y भी बोल सकते हैं। ये लें, तो जब x 0 था तो y भी 0 हो गया। कुछ फंक्शन में y 0 नहीं भी होता, आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये नीचे सेकंड इसका क्वेश्चन है, इसमें आप x 0 भी कर दें, y की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। चलें इसी की वैल्यू निकालते हैं x -1 पे। तो देखें यहाँ पे मेरे पास है x, यहाँ पे मैंने x -1 पुट कर दिया, स्क्वायर है, दरमियान में माइनस माइनस, x की जगह पे x -1 एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लास्ट पे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें x वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहा है। x2 प्लस 4 पे भी वैल्यू निकालेंगे इसी फंक्शन की, यानी आपने 4 अलग अलग वैल्यूज़ पे एक ही फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। वो आसान सा मेथड है, हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे x है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है मैंने खोला, स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा x4 प्लस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो इसका ये ए पार्ट था। जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है, उसमें भी ये शामिल है, बाकी भी। और यहाँ पे इसका सेकंड जो है बी पार्ट जो है, उसमें हम क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है, वही फंक्शन है, वैल्यू बस चेंज हुई है। आपने चारों वैल्यूज़ पे -2, 0, x -1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर वे में फॉलो करेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।